मेरा जो भागीदारी है, चाहे लोकसभा में हो, चाहे राज्यसभा में हो, विधान परिषद में हो, विधानसभा में, जो भागीदारी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और जो उसको पूरा करेगा उसके साथ होंगे। हम लोगों का जो अधिकार मिलेगा तो उसमें उस सीट की संख्या भी देखनी होगी कि आखिर कितना गठबंधन में हमको वो सीट दे रहे हैं लड़ने के लिए, जिससे कि हम उस समाज को उसका हक दिला सकें और अति पिछड़ा समाज को उसका हक दिला सकें। इन सभी बिंदुओं को देखते हुए जो पार्टी हमारे साथ आएगी हम उसके साथ, जो गठबंधन हमारे साथ आएगी उसके साथ हम समझौता करेंगे और चुनाव में भागीदारी लेंगे। जो आप जो देख रहे हैं ये संख्या, ये भारी संख्या और ये तादाद बढ़ती रहेगी। और 4 सितंबर को हम लोगों का ये रविंद्र भवन में भी एक महिला मोर्चा का जो है, सिर्फ महिला मोर्चा का कार्यक्रम है जो इसमें रविंद्र भवन में 4 सितंबर को होने जा रहा है, जिसमें भारी संख्या में लोग मिलेंगे भी और भारी संख्या में महिला आएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। आज आम जनता पार्टी राष्ट्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी ने मिलन समारोह रखा। इस समारोह में ऐसी महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जो कभी सरकारी पदों पर काम किया करती थी। विद्यापति चंद्रवंशी अपने पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। इस पर जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि आने वाले चुनाव में वो किस पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहेंगे, तो इस पर विद्यापति चंद्रवंशी ने कहा कि जो भी पार्टी उनकी मांगों को सुनेगा और दलितों के उत्थान के लिए काम करेगा वो आने वाले चुनाव में उसी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे। आइए आपको सुनाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं विद्यापति चंद्रवंशी के एक कार्यालय में। जो आप देख रहे हैं कि ये भारी संख्या में आज मिलन समारोह रखा गया है और मिलन समारोह में जो पूर्व जनप्रतिनिधि हैं, चाहे जिला के हों या प्रखंड के हो, यहाँ भी जो जनप्रतिनिधि रहे हैं जो पूर्व में ही हैं और वर्तमान में, चाहे महिला हो या पुरुष हो, वो भारी संख्या में आज आपको देखने के लिए मिल रहा है कि आम जनता पार्टी राष्ट्र की सदस्यता भी ले रहे हैं और हम लोग उनको पदाधिकारी भी बना रहे हैं। हम लोग ने जो है सो महिला अध्यक्ष भी चुना है और सवाल यह उठता है कि हम लोग जिस आइडियोलॉजी पर चल रहे हैं, आम जनता पार्टी राष्ट्र हमेशा अति पिछड़ा जो एक वर्ग है उसके अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है और उसके हक की लड़ाई और उसके भागीदारी जो विधानसभा, लोकसभा या विधान परिषद या राज्यसभा, जहां भी उसके हक की आज जो हकमारी हो रही है और साथ साथ उसके आरक्षण का जो सीमा है, जैसे अन्य अति पिछड़ा समाज में अन्य 5 जातियों को डाला गया, उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं कि ठीक है आपने डाला बिहार सरकार ने, लेकिन उसका आरक्षण जो 18% था और जहां से आपने डाला है उसका आरक्षण 12% था, तो 12% से आप जब 18% में डाल रहे हैं तो उसके साथ आरक्षण भी 5 जातियों के साथ अति पिछड़ा को मिलना चाहिए, तो कम से कम 22% आरक्षण होता जो आज 18% आरक्षण है। फिर रोहिणी आयोग की बात हम करते हैं, रोहिणी आयोग भी आज केंद्र सरकार 14 बार विस्तार दे चुकी है, लेकिन केंद्र का काम था जो 3 वर्ग में उन्हें बांटने की बात हो रही थी, जिसे जो आरक्षण का जो अधिकार है पिछड़े वर्ग का उसको समुचित लाभ मिल सके, इसके लिए सरकार ने नीति निर्धारित किया था, लेकिन उसको भी ठंडे बस्ते में डाला गया है। इसलिए आज जो है मिलन समारोह में भारी संख्या में लोग, हम लोगों आम जनता पार्टी राष्ट्र के आइडियोलॉजी के साथ जुड़ करके यहाँ जुड़ रहे हैं। जो आप जो देख रहे हैं ये संख्या, ये भारी संख्या और ये तादाद बढ़ती रहेगी। और 4 सितंबर को हम लोगों का ये रविंद्र भवन में भी एक महिला मोर्चा का जो है, सिर्फ महिला मोर्चा का कार्यक्रम है जो इसमें रविंद्र भवन में 4 सितंबर को होने जा रहा है, जिसमें भारी संख्या में लोग मिलेंगे भी और भारी संख्या में महिला आएगी। बहुत जो चुनाव होने वाला है उसमें क्या आपकी पार्टी अकेले लड़ेगी या किसी? देखिए, हमारी पार्टी का जो आइडियोलॉजी है कि मेरा जो भागीदारी है, चाहे लोकसभा में हो, चाहे राज्यसभा में हो, विधान परिषद में हो, विधानसभा में, जो भागीदारी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और जो उसको पूरा करेगा उसके साथ होंगे और जो हमारे आइडियोलॉजी के साथ होगा उसके साथ चलेंगे। और जहाँ तक सीट की बात है, हम लोग को जब हम लोगों का जो अधिकार मिलेगा तो उसमें उस सीट की संख्या भी देखनी होगी कि आखिर कितना गठबंधन में हमको वो सीट दे रहे हैं लड़ने के लिए, जिससे कि हम उस समाज को उसका हक दिला सकें और अति पिछड़ा समाज को उसका हक दिला सकें। इन सभी बिंदुओं को देखते हुए जो पार्टी हमारे साथ आएगी हम उसके साथ, जो गठबंधन हमारे साथ आएगी उसके साथ हम समझौता करेंगे और चुनाव में भागीदारी लेंगे।
इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए देशवा न्यूज।